हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी की हिंदी की पोएम नंबर 11 मेरा नया बचपन। यहाँ पे जो हमारी पोएटेस है उन्हें अब अपने बचपन की याद आ जाती है। जब वो अपनी बेटी को देखती है सडनली, तो उन्हें अपने बचपन की जो यादें सता रही होती है वो कहीं ना कहीं उन्हें सामने दिखाई देती है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। यहाँ पे जो हमारी पोएटेस है वो बोलती है कि उन्हें बचपन की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो बोलते हैं कि जो उनका बचपन है वो सारी खुशियों से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई है और उन्हें उन्हें उनके मधुर बचपन की बहुत ज़्यादा याद सता रही होती है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वो ऐसा बोल रही है कि कितना अच्छा था कि बचपन में कोई भी टेंशन नहीं था, पूरा दिन खाओ खेलो, बस बिना डर के स्वच्छंद तरीके से उसे एंजॉय करते रहते थे। चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं इतना प्यारा सा बचपन। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बोले बचपन में रोना और नाटक करना भी कितना मज़ा आता था। उसमें भी जो बड़े बड़े मोतीज थे वो किस हिसाब से गले के नीचे गिरते रहते थे और इस हिसाब से मानो जयमाला बना रहे हो ऐसा लगता था। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा लिया। जब मैं रोती थी तो माँ सब अपना काम सब चीज़ें छोड़कर मेरे पीछे आ जाती थी और फिर मुझे उठाकर चूमती थी और मेरे जो गाल गीले थे उसे सूखा कर देती थी। मतलब जो गाल के ऊपर आंसू थे वो पोंछ लेती थी। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। यहाँ पे जो हमारी पोएटेस है वो बोलती है बचपन को कि वापस एक बार ही आ जा, वो निर्मल शांति का एहसास वापस एक बार ही करा जाए और ये जो व्याकुलता है मेरी बचपन को देखने की जो आतुरता है वो एक बार ही तो ख़त्म हो एटलीस्ट। और वैसे करके वो अपने बचपन को वापस से बुला रही है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का सताप। सो यहाँ पे बचपन को बोलते हैं कि क्या तू वापस आएगा और मेरे जो मन के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है वो निकल जाएगी और इस हिसाब से मुझे शांति हो जाएगी हर जगह पे। क्या कितना भोलापन था, कितनी शांति, कोई भी चीज़ करने में कोई पाप नहीं था, सारे कार्य निष्पाप होते थे। बस क्या ये वापस से एक बारी बचपन आकर ये सारी चीज़ें ये जो सब चीज़ें हैं मुझे अंदर वापस से शांत कर देगी और इस हिसाब से वो अपने बारी बारी बचपन को याद करती रहती है। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और इस बिटवीन वो बचपन को याद कर रही थी और उनकी छोटी सी जो बेटी होती है वो उन्हें आवाज़ देती है। मानो उनकी जो कुटिया होती है, उनकी घर होती है, उनमें प्रकाश हो जाता है, मानो एक लाइट सी हो जाती है। मतलब वो विचार में थी, वो अपनी पोएम लिख रही थी और एकदम सडनली उनकी बेटी उनके सामने आ जाती है। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। सो बोल रही थी माँ माँ बोलकर मेरी तरफ आई, वो हाथ में मिट्टी थी, थोड़ी उसके मुंह पे लगी थी, थोड़ी उसने खाई थी, थोड़ी हाथ में थी और थोड़ी वो मुझे खिलाने के लिए लेके आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। खाओ की जगह पे काओ लिखा है। यहाँ पे काओ मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत ही प्यार से बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ यहाँ पे बताई हुई है। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुली मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। बोले वो मैं तुम्हारे लिए ये मिट्टी लाई हूँ, ये तुम खाओ, तो मैंने मना कर दिया। जो पोएटेस होती है वो मना कर देती है और उसे देखकर मानो उन्हें अपने बचपन की जो झांकियाँ होती है वो वापस मिल जाती है। उस मूर्ति को देखकर उन्हें लगता है कि मानो वो वापस आ गया, उन्हें बचपन मिल गया हो, नवजीवन मिल गया हो। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ टुटलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ और मैं अपनी बच्ची के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, मज़े करती हूँ और ऐसा लगता है कि मानो मैं उसके साथ मैं भी बच्ची बन गई हूँ। जिसे खोजती थी बरसों में, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। बोले मैं जिस बचपन की तलाश कर रही थी आज वो बचपन मेरी बेटी के फॉर्म में वापस आ गया है और जो मैं जिस चीज़ को पीछे छोड़ आई थी आज वो मेरे सामने खड़ा था। और ये लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।